सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। और महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी का अवतार पर्व चल रहा है, तो उसके मद्देनजर उनकी अनमोल जीवन दिव्य लीला का भी वर्णन साथ में चल रहा है। तो आज एक बहुत विशाल बंदी छोड़ ने जो हम पे कृपा की, उस पे विचार करते हैं। श्री बोधिदास जी महाराज से बंदी छोड़ का एक बहुत बहुमूल्य, दिव्य और सबसे गहन संवादों में से एक संवाद हुआ था श्री बोधिदास जी के साथ। तो उस संवाद के विषय में बात करते हैं। तो महाराज जेतराम जी ने, महाराज ब्रह्मानंद जी ने, नारायण दास जी ने अपनी वाणी में इस संवाद का बहुत अच्छे ढंग से चित्रण किया है। तो बात उस समय की है जब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की शारीरिक जो उम्र थी उस समय 10 वर्ष की थी। इनकी एक मासी थी, माता की बहन थी, पठानी नाम था, और वो जो है खेड़े नगर में दिल्ली के पास रहती थी। उनका लड़का जो था आसानंद था, तो उसके साथ में बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज उनके घर, उनके गांव गए। और उस समय बंदी छोड़ गरीबदास जी की जो दिव्य बाल लीलाएं जो हम पीछे ली है, उनका वर्णन, उनकी चर्चा आम थी। तो जब ये आसानंद के साथ में उनके गांव गए, तो आसानंद ने गांव दिखाया, और कोई ऐसा माहौल था, ऐसा सौभाग्य था कि उस गांव में जो एक वैष्णव परंपरा के बहुत बुजुर्ग संत जो बोधिदास जी थे, वो ठहरे हुए थे। तो आसानंद जी गरीबदास जी को ले जाकर उनके पास गए, प्रणाम किया। तो बोधिदास जी ने पूछा, भाई ये लड़का कौन है? तो आसानंद जी ने कहा, भाई ये मेरी मासी का लड़का है, छुड़ानी से आया है, गरीबदास इसका नाम है। पर हे महाराज जी, ये कभी कभी है ना, कोई चमत्कार जैसी कोई बातें बोल देता है, कईयों को समझ में भी नहीं आती। मतलब कुछ एक दो बाल लीलाओं का उन्होंने महाराज बोधिदास जी को कहा, भी इन्होंने ऐसी ऐसी कार्य किए हैं। तो बोधिदास जी ने भी अपनी जो समर्था थी, जो ज्ञान था, जो अनुभव था, उसके हिसाब से महाराज गरीबदास जी पे नजर डाली, और उनको भी जो महाराज की आभा थी उससे पता लग गया भी ये कोई बच्चा साधारण तो है नहीं। तो उन्होंने महाराज गरीबदास जी से वार्ता शुरू करने लगे, कहने लगे कि हे बालक, तुम्हारा गुरु कौन है? ना तुम्हारे माथे पे कोई तिलक है, ना कोई गले में कोई कंठी माला है, और तू किसका नाम जपता है? कौन क्या अभ्यास करता है, क्या पूजा पाठ करता है? हमें बताओ। क्यों कि बिना गुरु के तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसे रामायण की में भी आता है ना कि गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो वृंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान वर्मा हो, चाहे कोई और देव हो, चाहे राम जी आए, चाहे कृष्ण जी आए, जो इस शरीर में आता है, इस धरा पे आता है, चाहे वो प्रहलाद जी थे, चाहे ध्रुव जी थे, कोई भी थे, जो इस धरा पे आता है इस शरीर के अंदर, तो उसको गुरु बनाना ही पड़ेगा। और गुरु बना के ही वो इस परंपरा से, उस ज्ञान से, उस आत्म तत्व तक पहुंच जाता है, और बिना गुरु के कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए हे बालक, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि महाराज कहते हैं, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान,
गुरु बिना दान हराम है, पूछो वेद पुराण। गुरु बिना तो जितना दान है, जितना नाम है, माला फेरनी है, सब व्यर्थ है। क्योंकि गुरु के बताए मंत्र के द्वारा, साधना द्वारा ही हम उस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और शास्त्रों में भी हमारे प्रमाणित है, दीक्षाहीनम, कि अगर बिना दीक्षा के हीनम, अगर भगवान विष्णु भी अगर आ जाए इस लोक में, तो उनको भी जो भी पुण्य करेंगे वो निष्फल है, जब तक उनका गुरु नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है। तो फिर महाराज कहते हैं, हमारे संत परंपरा में, हमारे सनातन में ये पद्धति है कि गुरु बनाना जरूरी है। तो उसी तहत आपने भी कोई गुरु बनाया होगा, क्योंकि क्या किया जा सकता है, बिना गुरु तो कुछ होने वाला है नहीं। महाराज गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में अनमोल वचन करते हैं, गरीब चंद सूर की आवलग, जेतन रहे शरीर, सतगुरु से भेंटा नहीं, तो अंत कीर का कीर। महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं कि अगर इस जीव की उम्र इतनी हो जाए, कितनी हो जाए, जब तक सूरज और चांद रहे, सूर्य और चांद की जितनी उम्र हो उतनी इस जीव की हो जाए, परंतु सतगुरु से भेंटा नहीं, तो अंत कीर का कीर। और अगर सतगुरु नहीं मिले, सतगुरु की संगत नहीं की, तो फिर वो 0/0 ही है। फिर उसका कोई भी, इतनी उम्र का कोई भी शुभ फल नहीं है। महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं कि गरीब एक पलक जग जीवना, जे सतगुरु भेंटा हो। अगर एक पलक, एक घड़ी भी अगर वो सतगुरु मिल जाए, तो ये जीवन सफल है, और नहीं तो ये जीवन निष्फल है। इसलिए कहते हैं बोधिदास जी, भाई आपका गुरु कौन है। फिर कहते हैं कि हे गरीबा, कंठीमाला है नहीं, तिलक है नहीं, कोई जनेऊ है नहीं, तो लगता है मेरे को भी तुम्हारा गुरु है नहीं। इसलिए तुम ऐसे करो कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो, मेरे को अपना गुरु बना लो। मैं तुम्हें जो मेरी पद्धति है वो बताऊंगा, कैसे ठाकुर जी की पूजा करनी है, कैसे कंठी धारण करनी है, कैसे तीर्थों की यात्रा करनी है, कैसे व्रत उपवास करने हैं, कैसे राम राम का जो नाम का है जो सिमरन करना है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, शास्त्र पढ़वाऊंगा। और इसके साथ में तुम्हारे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ सकती है। और अगर तुम अच्छे वक्ता हो गए, तो मैं अपना जो मंडली है, जो मेरे बाकी शिष्य है, उन सब से तेरे को ऊपर हेड बना दूंगा। जैसे और मेरे पास बहुत शिष्य हैं, बहुत धन दौलत है, हमारे कई आश्रम है, कुटिया है, ऐसे लगा लो। आज भी तो यही देते हैं, संत महापुरुष को लालची देते हैं, नए नौजवान जो शिष्य बनाते हैं उसको भी, मैं तेरे को गद्दी दे दूंगा, तुम आ जाओ। तो इसी प्रकार उन्होंने महाराज गरीबदास जी को कहना शुरू किया। वो कहने लगे कि हमारा ये शिष्य पास में योगी दास है, ये बहुत विरागी है, बहुत कर्म कांड करता है, कर्म कांड में सबका माहिर है ये, तो ऐसा तुम भी बन जाओ, आ जाओ हमारे साथ में। ये तुम्हें सारा कर्म कांड सिखा देगा, सारे जो वेद शास्त्र के मुख्य मुख्य श्लोक है वो तुम्हें याद करा देगा। तो महाराज गरीबदास जी कहने लगे कि हे महाराज जी, ये जीवन कितना का है, जो हमें जीवन है, हमारे पास कितना का है जीवन। जीवन तो ऐसे है जैसे सूरज के आगे बादल हो, हवा चल रही हो, तो एक पल का भी पता नहीं होता। तो इतना का हमारा जीवन है। तो इस जीवन में अगर हम ये बाहरी क्रियाएं ही करते रहे, बाहरी कर्म कांड ही करते रहे,
दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो है श्लोक याद करके तोता रटन करके उनको सामने बोलते रहे, तो उससे स्वामी जी क्या लाभ होने वाला है। और हे स्वामी जी, ये जो बाहरी क्रियाएं हैं, इनको करने में ही अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। साथ में एक बात पहले ये ध्यान रखनी है कि महाराज एक बहुत सिद्ध पुरुष से बात कर रहे हैं, एक उस परंपरा का जो अपना संपूर्ण जीवन जिसने लगाया है उससे बात कर रहे हैं, ना कि हम जैसे आम इंसान से बात कर रहे हैं। तो उनका जो अवस्था थी, जो उनका दर्जा था, जो उनका लेवल था, उससे ऊपर की बातें करेंगे। इसलिए ये मत समझना भाई ये महाराज गरीबदास जी क्या कह रहे हैं। तो महाराज कहने लगे, हे स्वामी जी, जो आप ठाकुर पूजा करते हो, तिलक कंठी है, चाहे तीर्थ यात्रा है, चाहे उपवास है, इनका कुछ भी कार्य मेरे को तो सफल लगता नहीं है, क्योंकि ये सारी बाहरी क्रियाएं हैं। और जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी तब तक महाराज जी ये बाहरी क्रियाएं, बाहरी कर्म कांड करने का कोई मतलब रहता नहीं। महाराज कहने लगे कि गरीब जैसे कलश कुम्हार का, ऊपर चितर अनूप, वस्तु नहीं तिस मद है, जैसे जल बिन कूप। हे स्वामी जी, ये जो कंठी माला है, जो तिलक है, जो शरीर पर अलग अलग तिलक बनाए जाते हैं, जो जनेऊ पहना जाता है, जो बारी वेशभूषा संत बाणा लिया जाता है, तो स्वामी जी ये तो ऐसे है जैसे एक घड़े के ऊपर बाहर जो है ऊपर अच्छी से कारीगरी करी गई हो, अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हों, पर तुम्हें प्यास लगी है और उस घड़े के अंदर जल हो ना, तो क्या लाभ है उसका? कोई लाभ है नहीं, क्योंकि प्यास जो है उस घड़े के अंदर जल होगा तो ही बुझने वाली है। अगर पानी नहीं है, जल नहीं है, तो प्यास नहीं बुझेगी, चाहे उसके ऊपर कितना मर्जी जो है मीनाकारी की हो, कितने अच्छे सुंदर चित्र बनाए हो, चाहे वो घड़ा जो है, चाहे वो कलश जो है सोने का ही क्यों ना हो, उसका कोई लाभ होने वाला है नहीं। इसलिए हे महाराज जी, ये जो शरीर है ये कलश के जैसे है, एक घड़े के जैसे है, इसको बारी वेशभूषा से सजाने से, संवारने से और इसका अच्छे से उपार्जन करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, अगर हम इसकी अंदर शुद्धि ना हो। महाराज कहते हैं कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। जिस प्रकार जो चंदन का पेड़ होता है, उसके जो सर्प जो होते हैं, सांप जो होते हैं, उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं। चंदन शीतलता प्रदान करता है, उनका शरीर शीतल होता है, सांपों का भी शीतल हो जाता है, परंतु उनके अंदर जो विष है, जो जहर है, वो तो खत्म नहीं होने वाला। और जब तक वो खत्म नहीं होगा तो फिर चंदन का संग भी मिल गया तो स्वामी जी क्या लाभ हुआ? कोई लाभ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहने लगे कि आप जो कह रहे हो बार बार कि आपका गुरु कौन है, तुम हमें गुरु बना लो, हम तुम्हें सारे कर्म कांड सिखाएंगे। तो हे बोधिदास जी महाराज, कर्म कांड उरले व बहारा, नाम लगा सो गुरु हमारा। हे महात्मा जी, जो ये कर्म कांड जो आप बता रहे हो सारे इस ओर के हैं, कोई भी ऐसा कर्म कांड नहीं है जो हमें उस ओर ले जाए। उस ओर जो मतलब परमात्मा के पास तो कर्म कांड कोई जाता नहीं है। हम भोग में भी शब्द पढ़ते हैं बंदी छोड़ का, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ये सारे जो है ये कार्य जो है इस ओर के हैं, कोई भी परली पार सतगुरु के पास नहीं जाने वाला। फिर महाराज कहते हैं कि हे स्वामी जी,
आप जो है इन जीवों को उल्टे चक्कर में डाल रहे हैं, कर्म रूपी गड्ढों में धकेल रहे हैं। हमारा गुरु तो वो है जो कर्मों के जाल को से छुड़ाकर उस अमर तत्व, उस अमर लोक परम धाम ले जाता है। तो हम तो उसके शिष्य हैं जो अंतकरण की शुद्धि देखता है, ना कि शरीर की शुद्धि देखे। तो ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में भी वचन है कि कि ज्ञान रूपी जो है अंतरकरण की जो अगर शुद्धि को छोड़कर अगर बाहर की शुद्धि ही करता रहे तो ऐसे ही है जैसे किसी के पास हीरा हो, वो हीरा गिराकर मिट्टी से मुट्ठी भर ले, ऐसा ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो हे स्वामी जी, इसलिए जो है अंतरकरण की शुद्धि होनी चाहिए और अंतर से उस परमात्मा का सिमरन होना चाहिए। तो उसके लिए किसी प्रकार की जो है भ्रमणा की जरूरत है नहीं। कहते हैं कि जो आप ठाकुर पूजा की बात कर रहे हो, आप जैसे ज्ञानी के लिए तो आगे की परम अवस्था की होनी चाहिए, और आप तो जो पहली क्लास के बच्चे हैं वो ही क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे महाराज के कहने का भाव कोई खंडन नहीं है, हमारे शास्त्रों में वर्णित प्रमाण है। क्योंकि ये जो सारी वार्ता है बोधिदास जी से, ये बहुत बड़ी वार्ता है, इसको हम एक वीडियो में ले ही नहीं सकते। अगर एक एक पर विचार करेंगे, जैसे बारी क्रियाओं पे महाराज गरीबदास जी ने बोधिदास जी को जितना ज्ञान दिया है, तो लगभग 2 घंटे की उस पे वीडियो बनेगी। और जो ठाकुर जी की पूजा और व्रत उपवास के बारे में है, उस पर भी 2-4 घंटे की वीडियो में फिर जो सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। ये तो हम बहुत संक्षेप में ले रहे हैं एक बार उनकी जीवन लीला। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो क्या है कि जब कोई बच्चा, जब कोई साधक उस मार्ग पे चलता है शुरू में, तो उसको कोई ना कोई आलंबन कराया जाता है। चाहे वो किसी मूर्ति का आलंबन हो, चाहे किसी मंत्र का आलंबन हो, चाहे किसी क्रिया का आलंबन हो। ये पहली क्लास में जब हम जैसे नर्सरी में बच्चा पढ़ता है, तो उसको कुछ ना कुछ क्रियाएं दी जाती है, उसको कुछ छूट दी जाती है। उसकी किताबें भी जो होती हैं वैसी होती है कि ए जो है बहुत छोटा होता है और एप्पल पूरे पेज पे होता है। पर वो एमए में जाते हैं तो ए तो वहां भी आता है, बी तो वहां भी आता है, तो वहां पर तो जो है एप्पल नहीं होता, वहां पर तो और अन्य सारे शब्दों का जोड़ आ जाता है। तो कहते हैं महाराज, हे स्वामी जी, आपका जो है, आप तो पहली सीढ़ी पर ही रुक गए, जबकि आप तो उस परम अवस्था तक जाना था। आप तो जो पहला आलम्बन जो आपने ठाकुर जी की पूजा का किया, वहीं पे खड़े हो, इसके आगे चले ही नहीं। तो महाराज कहने लगे, पत्थर पूज दुनिया मोही, प्रीतमा पानी लाग, चेतन हो जड़ पूजिए, फूटे जिनके भाग। कहते हैं हे स्वामी जी, आप जब अपने आप को चेतन, अब उस परम सत्ता से जोड़ लिया, जब आपके अंदर चेतनता प्रवेश कर गई, तो फिर तो ये कोई पत्थर पानी रहता ही नहीं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप उस परम जो चेतन महा पावर है उससे जुड़े ही नहीं। अगर जुड़े होते तो आप फिर ये इसमें अब तो कम से कम ना फंसे होते। फिर महाराज कहने लगे, निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा, कंठी माला ना मृग छाला, ना चंदन के छापे, पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म न लापे। कहते हैं बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि हे महात्मा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि देव नहीं है दूजा, कोई दूसरा तो परमात्मा है नहीं। इस सारी जो सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक करता है, और वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतपुरुष है। और वहां पर उसकी क्रिया में ना तो कोई पत्थर पानी पूजा, ना कोई माला, ना कंठी, कुछ भी आता नहीं है। और
पत्थर पूजे पद नहीं पूजे, पूर्ण ब्रह्म न लाभे। अगर हम ये पहला जो आलंबन लिया हमने मूर्ति पूजा का, तो हमारी उसमें अवस्था ऐसी, पहले हम मूर्ति का आलंबन करते 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 उस परम सत्ता से जुड़ जाएंगे, और जब परम सत्ता से जुड़ गए तो पूर्ण चेतन जब हो गए, तो फिर तो कुछ बाकी शेष बचता ही नहीं है। ये सारा है अभ्यास की बात है, और ये बहुत गहन चर्चा है। इस पे महाराज जी ने 4 वाणियां अलग अलग बोली है, वो संपूर्ण हम लेंगे जब उनका कर्म आएगा। फिर महाराज कहने लगे कि हे स्वामी जी, जो पुष्प चढ़ाने हैं, चाहे प्रीतमा पे चढ़ाओ चाहे कहीं मर्जी चढ़ाओ, पर पुष्प का तो पता होना चाहिए, वो तो अंतर हृदय के हैं। ये बारी हम फूल जो है अर्पण करते हैं, चाहे दरबार साहब पे अर्पण करते हैं, चाहे महाराज जी के स्वरूपों पे अर्पण करते हैं, चाहे मंदिरों में अर्पण करते हैं, जो असल फूल हैं उनको तो हम भूल ही गए, उनके तो पास ही नहीं जाते। तो महाराज ने अपने शास्त्रों से प्रमाणित किया, कहने लगे कि मन वाणी शरीर से किसी भी प्राणी को पीड़ा ना देना, ये प्रथम पुष्प है। पहला फूल जो है वो है मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं देना। ये पहला फूल है, अगर कोई चढ़ा सके तो चढ़ाए, अर्पण करना चाहे तो करे। फिर कहते हैं जो ये इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको रोकना, इनको रोकना, इनका दमन करना, ये दूसरा पुष्प है। अगर कोई चढ़ा सके तो चढ़ाए। ये आंखें ही, आंखों से जो भाव कर रहे हैं वो भी कभी नहीं छूटने वाले। फिर महाराज कहते हैं सर्वभूत प्राणियों पे दया करना, ये तीसरा पुष्प है। निर्मल प्राणियों के अपराध और उनकी शरारतों को माफ करना, क्षमा करना, ये चौथा पुष्प है। और मन को रोकना, ये पंचम पुष्प है। और जो हम लाभ के अनुसार जो करते हैं, जितना मिल जाए उसमें संतोषी रहना, ये 6 नंबर पुष्प है। इसी प्रकार जो हम अपने उस मालक से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहना चाहिए, ये 7वां पुष्प है। और जो कपट रहित हो, दोष रहित हो, जैसा सुना है जैसा देखा है वैसा ही बोलना, सत्य भाषण सत्य आचरण करना, ये जो है 8वां पुष्प है। ये पुष्प है, अगर आप चढ़ाना चाहो, अगर चढ़ाओ तो स्वामी जी ये है। जो आप ये फूल लगे हैं अच्छे अच्छे सुंदर खिले, उनको तोड़ तोड़ के चढ़ाते हो, तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर स्वामी जी 68 तीर्थ भ्रमरा, भटक मुआ संसार, 12 बानी ब्रह्म है, जाका करो विचार। गरीब सरजू सिरजनहार है, जल नहाए क्या होए, भक्ति भली रघुनाथ की, नहीं बीज दिल बोए। गरीब मन मथुरा तन द्वारका, काया काशी खेत, गरीब दास मुक्ति है दर से दर्पण से। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है, हम ज्यादा विस्तार नहीं करते, तो कहने का भाव है कि हम में से बहुतों ने आजकल ये पाखंड कर लिया। क्या कर लिया? कि मैं जाके आऊं, काशी जी जाके आता हूँ, और आके बाकी लोगों को बताऊंगा कि मैं तो काशी जी गया। अगर गांव के बाकी लोग काशी जी जा आए, फिर आपका तो बरोबर हो गया। फिर आप जल्दी से कोई ना कोई ऐसा कोई ढंग करो, भाई मैं जगन्नाथ जाया हूं, इन लोगों से कहने लगूंगा मैं जगन्नाथ जाके आया, तुम में से कौन जाके आया। मतलब एक तरह का दिखावा, कोई श्रद्धा है नहीं, कोई अंदर हृदय के अंदर प्रवेश है नहीं। और जब हम तीर्थों पे जाते हैं तो वहां पर भी हम दिखावे के लिए जाएंगे, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम जो है आंखों से, वचन से, वाणी से बहुत सी अशुद्ध कर्म कराते हैं, अशुभ पाप कमाते हैं। क्योंकि आंखों से हम पता नहीं कौन कौन से दोष लगा के आते हैं,
और जब गरुड़ पुराण में पढ़ते हैं तो एक नजर के दोष का ही 1000 साल नरक लिखा है। तो बताओ भाई, पुण्य कितना करके आओगे और कितना पाप करके आए। तो महाराज कहते हैं कि सबसे जरूरी है जो हृदय की जो अवस्था है वो होनी चाहिए। जो हृदय के अंदर जो ये सारा, महाराज कहते हैं गरीब मन मथुरा तन द्वारका काया आकाशी खेत। ये जो शरीर है यही है, इसके अंदर ही मन है। जो मथुरा है इसके अंदर ही द्वारका है, इसके अंदर ही काशी है, इसके अंदर ही मक्का है, इसके अंदर ही मदीना है, इसके अंदर ही है सब कुछ। और इसको शुद्ध करो, इसके अंदर स्नान कर लो, उस परमात्म तत्व से मिल लो, तो सब तीर्थ आ जाएंगे। गुरु नानक साहब ने कहा कि हर मंदिर ये शरीर है, ये यही है सब कुछ, इसके अंदर करना पड़ेगा और इसका ही उस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। ये बाहरी कोई भी एक आलंबन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाले हैं नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब कोटिक तीर्थ वर्त कर कोट गज कर दान, 60 दम केरी बंदगी नहीं जग अनुमान। तो कितने मर्जी तीर्थ कर लो, कितने मर्जी दान दे दो, कितने मर्जी यज्ञ कर लो, अगर बंदगी नहीं है, दीनता नहीं है और अंदर प्रवेश नहीं है ना, तो कुछ भी है नहीं, उसका जो रिजल्ट है वो जीरो ही है। फिर महाराज कहते हैं आगे बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, विस्तार से हम फिर करेंगे। देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजूं, कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूजा। ऐसे ऐसे बहुत अनेक अनेक उदाहरण बोधिदास जी को महाराज ने सुनाए और पूर्ण जो रहस्य था वो दिया। फिर कहते हैं गरीब नहीं जागे नहीं सोवता, नहीं वह गवन करंत, नहीं खाता नहीं पीवता, नहीं वह पंथ चलंत। वो परमात्मा ना तो जागता है, ना कभी सोता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है, वो तो हर एक जरे जरे में उतना ही भरपूर है। और वो किसी हद में नहीं आता, वो किसी बंधन में नहीं आता, वो किसी मूर्ति में या किसी स्थान का मोहताज नहीं है, वो तो हर एक कण में है। तो उसको तो सर्वत्र मानना है। हमारा लिखते हैं वेद विलंबे हद में वह तो बेहद ठोर, जाने महत्व न अर्थगत कहे और की ओर। पढ़ना गुणना चातुरी यह तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी यह तो बात अगम। गरीब भेषों से भगवंत का दूर महल है दीप, मुझ वैसे सूझे नहीं जो मोती मद सीप। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण दिए। तो अंत में कहते हैं महाराज जेतराम जी लिखते हैं तेरा कौन गुरु को कहिए किन तो भेद लखाया, के तू आप बिनानी मम कारण चले आया। तो बोधिदास जी को जब सारा ज्ञान हो गया तब कहने लगे कि तेरा कौन गुरु को कहिए किन तो भेद लखाया, के तू आप बिनानी मम कारण चलाया। कि मेरे पता नहीं आपको किसने ये अगम ज्ञान दिया है, पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे कारण आप उस परम धाम से आए हो और मुझ अज्ञानी को उस परम धाम ले जाने के लिए आए हो। कहते हैं महाराज गरीब दास तू सतगुरु पूरा, सर्वगत का मूलम, बोधि दास कहे बैरागी है दुलम सिर दुलम। बोधि दास कहे कर जोड़ी तुमरा ज्ञान अपारा, जेत राम ऐसे सब व्याख्या ना ही जाने संसारा। आपको महाराज बारंबार प्रणाम है।